हेलो एवरीवन। अभी तक हमने डिस्कस किया कंपनी का एनुअल रिपोर्ट क्या होता है और इसका जो मेन कंपोनेंट है जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, उसमें से हमने बैलेंस शीट को डिस्कस किया है। तो आज के वीडियो में हम इनकम स्टेटमेंट या जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट का हम मीनिंग देखते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमें कंपनी का इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है या लॉस। तो जैसे हमें पता है कि बैलेंस शीट से हमें कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलता है, उसी तरह इनकम स्टेटमेंट से भी हम कंपनी के फाइनेंस का अंदाज़ लगा सकते हैं। अब हम इनकम स्टेटमेंट के इक्वेशन को देखते हैं। तो जब हम कंपनी के रेवेन्यू या इनकम में से एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं तो उसके बाद हमें नेट इनकम या नेट लॉस मिलता है। अब हम इनकम स्टेटमेंट के मेन कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है रेवेन्यू या जिसे हम सेल्स भी कहते हैं। तो ये सेक्शन कंपनी के टोटल सेल्स दिखाता है जिसमें ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग ये दोनों इनकम दिखाए जाते हैं। सो ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम होता है जो कंपनी के प्राइमरी एक्टिविटी से बनाया गया इनकम है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। नेक्स्ट है नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कंपनी के नॉन कोर एक्टिविटीज़ में से आता है, जैसे इंस्टॉलेशन या ऑपरेशन। देन द नेक्स्ट कंपोनेंट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब वो इनकम जो गुड्स या सर्विस सेल करने पर जनरेट होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज ग्रॉस प्रॉफिट। So gross profit is defined as net sales minus the total cost of goods sold in your business. So net sales is the amount of money you brought in for the goods sold, while cost of goods sold is the money you spend to produce those goods. द नेक्स्ट सेगमेंट गेंस है। सो गेंस मतलब वो सारे पैसे जो कंपनी को अलग अलग एक्टिविटीज़ में से, जैसे कि कोई ऑपरेटिंग सेगमेंट को सेल करके या फिर जो कंपनी के पास अनयूज्ड लैंड है वो सेल करके मिलता है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज़ एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस वो सारे कॉस्ट्स है जो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पे करने पड़ते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन या एम्प्लॉय वेजेस एंड सप्लायर के पेमेंट्स। अगला कंपोनेंट है ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। सो ये कंपनी की अर्निंग्स होती है टैक्स पे करने से पहले। और इनकम स्टेटमेंट का आखिरी कंपोनेंट है नेट इनकम जो सारे अलाउेबल एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद बचता है। अलाउेबल एक्सपेंसेस है डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, इंटरेस्ट। तो अब हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस की। तो जैसे बाकी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स साल के आखिर में ही पब्लिश होते हैं, वैसे इनकम स्टेटमेंट ये हर क्वार्टर का बनता है। तो इससे इन्वेस्टर्स कंपनी का एक प्रॉपर ट्रैक रख सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ये है कि एक्सपेंसेस को पिन पॉइंट किया जाता है, जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस इनकर हुआ है, लाइक एनी कंटिजेंसीज। एंड लास्टली हमें कंपनी का एक ओवरऑल एनालिसिस मिलता है। I hope you liked today's video. If you did, do like, share and subscribe to our channel, and also hit the bell icon to get more video updates. You can also follow us on Instagram to stay in touch. This is Sanjali from UA Capital. Your investment journey starts here.